सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यही हाउ दिखाया जाता है जो कि अपनी हार को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है आखिर ये लाइटनिंग रैट इतनी आसानी से कैसे जीत गया है। और वो अपने मन में कह रहा होता है क्या उसने फाइनल मैच के दौरान जानबूझकर अपनी ताकत को छुपाया थी या फिर ये सब इस आदमी की वजह से था। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखते हुए सू यान वो काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है क्या ये सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। तो दूसरी तरफ सूपिंग कह रहा होता है ठीक है, क्या तुम मेरी पावर से सेटिस्फाइड हो? अब 5 लाख युआन देने के लिए तैयार हो जाओ, क्या तुम उसे अभी देने वाले हो? जो कि देखते हुए ये हाउ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसे कह रहा होता है मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे बाद में ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन प्लीज पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरा सिल्वर स्नेक 100 ड्रैगन बीस्ट, क्या इसे भी लाइटनिंग रैट जितना पावरफुल बनने के लिए ट्रेनिंग किया जा सकता है? तो ये सुनते हुए सूपिंग कह रहा होता है बिल्कुल, लेकिन आपकी बारी कब आती है ये मुझे पता नहीं, ये मेरे मूड पर निर्भर करता है। और ये कहते ही सूपिंग वहां से जा रहा होता है तो सू यान उससे कह रही होती है हे मेरे लिए रुक जाओ। और उसे ऐसा करते हुए देख वहां पे एक आदमी नोटिस कर रहा होता है और अपने दोस्तों से कह रहा होता है क्या तुम लोगों ने ये सब कुछ नोटिस किया? वो जो लड़का है वो छोटी लड़की के साथ मंच पर आया था और उसकी पावर वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो कि सुनते हुए उसकी बातें सुनते हुए वो जी कह रही होती है यहाँ तक कि ये जमा हुआ समुद्र भी उसे रोक नहीं सका। मैंने पहले देखा था ये बंदा उस लड़ाई के दौरान लाइटनिंग रैट को कंट्रोल कर रहा था, यानी कि उसे ऑर्डर दे रहा था। लेकिन ये शर्म की बात है कि इस साल हमारे टीम की स्पॉट ये पहले से ही भरे हुए हैं। तभी वो दूसरा बंदा प्रिंसिपल डोंग से कह रहा होता है वाइस प्रिंसिपल डोंग, आखिर ये बंदा ये कौन से क्लासरूम से है? तो ये सुनते हुए प्रिंसिपल डोंग कह रहे होते हैं वो थोड़ा शांत है, आपको मैच के बाद उससे खुद ही पूछ लेना चाहिए। और वो अपने मन में कह रहे होते हैं मुझे इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता, इतना आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जिसकी प्रेजेंस ये हाउ से भी ज्यादा है, फिर भी उसके सलाहकार ने उसे रिपोर्ट भी नहीं किया। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे निश्चित रूप से उसे सजा देनी चाहिए। और हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिनके सामने सूपिंग और सी के साथ साथ सू यान दोनों ही बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे सू यान उससे कह रही होती है ये वीआईपी रिसेप्शन सीट है और मेरे मेंटोर ने कहा है कि कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति हमसे मिलना चाहता है। तो ये सुनते हुए सूपिंग कह रहा होता है क्या वो लोग यहाँ पे जल्दी आ जाएंगे? और ये कहते ही वो चाय को देखता है जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है तो क्या ये वीआईपी सीट है? एकदम सही बात। और ये कहते ही वो चाय को पीने लगता है, जो कि देखते हुए सू यान काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और उसे कह रही होती है अरे तुम यहाँ से उठ जाओ, ये एक वीआईपी सीट है। तो सूपिंग कह रहा होता है मैं तुम लोगों के साथ साथ प्रिंसिपल से भी कुछ बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे एक एल्डर आते हैं जिसे देखते हुए वाइस प्रिंसिपल डॉन कह रहे होते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे एकेडमी में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि एल्डर्स के व्यक्तिगत मुलाकात के योग्य होगा। प्लीज मैंने पहले ही कुछ बेहतरीन चाय तैयार की है तो जाके उस सीट पे बैठ जाइए। तो ये सुनते हुए वो एल्डर हंसते हुए कह रहे होते हैं अब इस लड़ाई को देखने के बाद ये बुढ़ा अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया। तो दूसरी तरफ सू यान सूपिंग को उस सीट से खींच के नहा से लेके जा रही होती है और कह रही होती है जल्दी करो और इसे नीचे रख दो, अगर वाइस प्रिंसिपल ने देख लिया तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। तभी वहां पे एल्डर के साथ साथ बाकी दोनों आ जाते हैं, जहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो व्हाइट क्रेन क्रॉप्स के कैप्टन होते हैं और जो दूसरा बंदा होता है वो आयरन हैंड क्रॉप्स का कैप्टन होता है और जो तीसरा बंदा होता है वो शैडो क्रॉप्स का कैप्टन होता है। जो कि देखते हुए सू यान काफी ज्यादा घबरा जाती है और कह रही होती है इतनी स्ट्रांग और पावरफुल प्रेजेंस, ये तो काफी ज्यादा है। तभी वहां पे प्रिंसिपल डोंग भी आ जाते हैं और वो सूपिंग को देखते हुए कह रहे होते हैं यंग मैन, तुम्हारी एज को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, है ना? और तुम्हारा मेंटोर कौन है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए एक हाई लेवल का डॉम अरेंज करूंगा। तभी वहां पे जो लेडी होती है वो कह रही होती हैं वाइस प्रिंसिपल डोंग ये यहाँ का स्टूडेंट नहीं है। तो डोंग कह रहे होते हैं भले ही वो यहाँ का नहीं है लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्या आप यहाँ पे ट्रेनिंग में आने के इच्छुक हैं? और आपको ट्यूशन में भी छूट दी जाएगी और ये स्कूल आपको एक हाई लेवल ब्लड लाइन स्टार पेट भी देगा। जो कि देखते हुए सू यान काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है क्या फ्री में ट्यूशन और यहाँ तक कि एक हाई लेवल स्टार पेट भी? मैंने ऐसी बातें कभी भी नहीं सुनी, ये तो एक अच्छा सा ऑफर है। तो दूसरी तरफ वो जो बंदा होता है वो अपने मन में कह रहा होता है ये बुढ़ा फॉक्स देखो ये सूपिंग के सामने कितना अच्छा होने की कोशिश कर रहा है। तभी सूपिंग जो होता है वो डोंग को कह रहा होता है नहीं मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनते हुए डोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या क्या इसने ये बोला कि ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं है? और वो सूपिंग से कह रहे होते हैं तो मैं हर महीने आपको एक ज्यादा एडिशनल अलाउंस भी दूंगा। तभी वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है प्रिंसिपल डोंग मैं आपको इसका परिचय देती हूँ, क्या आपको याद है कि मैंने पिछली बार फ्रंटियर एक्सप्रेशन के दौरान खतरे का सामना किया था? तो उस समय इस आदमी ने उस डीमन बीस्ट को मार डाला था और हमें उससे बचाया भी था। तो ये सुनते हुए प्रिंसिपल डोंग कह रहे होते हैं बिल्कुल, ये फेंगशांग के लिए एक बड़ी डील होगी। तभी वो कहते हैं क्या? एक मिनट रुको, क्या तुमने ये कहा कि उसने उस डीमन बीस्ट को मारा था? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरे सामने बैठा है।
तभी वो लोग देखते हैं कि सू पिंग उस वीआईपी सीट पर बैठे हुए उस चाय को पी रहा होता है और सभी लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, जो कि देखते हुए सू पिंग कह रहा होता है, तुम लोग मुझे ऐसे घूर के देख रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? क्या तुम लोगों को भी चाय चाहिए? सभी लोग उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या उसने 8वें लेवल के मैजिक बीस्ट को मार डाला और उसने सभी लोगों को बचाया भी था? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ऐसी भयानक शक्ति के साथ ही यंग मास्टर, आखिर ये कौन है जो कि लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए निकला है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैंने इस व्यक्ति को कभी भी नहीं देखा है। तो वो एल्डर कह रहे होते हैं, क्या आखिर तुम कौन हो? क्या तुम ये फैमिली के सन हो? तो सू पिंग उससे कह रहा होता है, क्या ये फैमिली? नहीं, मेरा सरनेम सू है और किसी का इस तरह से नेम और सरनेम मत बदलो। और सू पिंग को ऐसा बात करते हुए देख सू यान और भी ज्यादा घबरा जाती है और सू पिंग का मुंह बंद करते हुए उससे कह रही होती है, बॉस सू, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, ये आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये सुनते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, तुम तो बस एक नॉर्मल इंसान हो। और वो उससे कह रहा होता है, एक स्टूडेंट की तरह एक्ट मत करो और सीधे हमारे टीम में आ जाओ। तुम अपनी काबिलियत से तुम सीधे पहली टीम पर एंटर कर सकते हो। हम तुम्हें 2 गुना लाभ देंगे और उसी के साथ साथ तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो ये सब सुनते हुए सू यान और भी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने मन में कह रही होती है, क्या मैं सीधे फर्स्ट टीम पायनियरिंग एक्सप्लोरर में प्रमोट हो चुकी हूँ, वो भी डबल ट्रीटमेंट के साथ? मैंने तो सिर्फ एक बैटल टीम में साइन अप किया था, लेकिन मैं इस तरह से इस 4th टीम में कैसे चली गई? तभी सू पिंग कह रहा होता है, नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इस वॉर टीम में शामिल होने के बजाय अपने स्कूल में फिर से वापस जाना चाहता हूँ। तो ये सुनते हुए वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या ये आखिर क्या कर रहा है? ये सब सुनते हुए सू यान का भी मुंह लटक जाता है। तो दूसरी तरफ वो जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है, तुम उस मामूली बेनिफिट को किसी और को भी दे सकते हो, तुम हमारे बैटल टीम में आ जाओ, हम तुम्हें सीधे 1 लाख पायनियरिंग पॉइंट्स देंगे। तभी वो एल्डर भी कह रहे होते हैं, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से तुमको मार्शल आर्ट का एक सेट सिखाऊं और यहाँ तक कि तुम्हारे लिए कवच का एक सेट बनाऊं? तो ये सब सुनते हुए सू यान काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती है, हाँ मैं जाना चाहूंगी, मैं जाना चाहती हूँ। तो उसे देखते हुए सू पिंग उससे कह रहा होता है, उन्होंने तुम्हारे बारे में नहीं पूछा है तो तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? मुझे अभी भी अपनी शॉप चलानी है और कल्टीवेशन करना है, तो मेरे पास इस पायनियरिंग एक्सप्लोरर बनने के लिए कोई भी टाइम नहीं है। तो ये सुनते हुए वो दूसरी लड़की कह रही होती है, जिसका मैं नाम भूल गया, वो सू पिंग से कह रही होती है, तो क्या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मिस्टर सू? क्या आप हमारे एकेडमी में विशेष रूप से ट्रेनर बनने का विचार करना चाहते हैं? तो ये सुनते हुए सू पिंग कह रहा होता है, क्या इंस्ट्रक्टर? ये सुनते हुए सू यान हैरान होते हुए अपने मन में कह रही होती है, क्या इंस्ट्रक्टर? केवल 7th लेवल की ऊपर की ताकत वाले लोग ही इसके योग्य हैं। फिर भी तुम्हें इस तरह का पोजीशन पाने के लिए कई सारे असेसमेंट्स पास करने होंगे, तब जाके तुम ये बन सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम है कि वो लोग यहाँ पे जाएं, लेकिन इसे तो सीधा साधा ऑफर मिल रहा है। तभी वो लड़की कह रही होती है, तुम्हें केवल हर एक सप्ताह क्लास को पढ़ाने की जरूरत है और तुम अपने विशेष समय के साथ साथ जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। ट्रीटमेंट का मेंशन किए बिना भी तुम स्कूल के सभी रिसोर्स का यूज भी कर सकते हो। ये सुनते हुए सू पिंग कह रहा होता है, क्या मैं सभी रिसोर्स का यूज कर सकता हूँ? और वो अपने मन में कह रहा होता है, गोल्डन क्रो डेमन बॉडी, उसके कल्टीवेशन के लिए एक बड़े अमाउंट में बहुत सारा मटेरियल चाहिए। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं बहुत सारे एफर्ट्स को बचा सकता हूं और इंस्ट्रक्टर की आइडेंटिटी के दौरान मेरी शॉप को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये काफ़ी अच्छा है। और सू पिंग कह रहा होता है, तो ठीक है, डील मंजूर है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।